ये वाकया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आधारित है, जब एक लड़की ने उन पर बदकारी का इल्जाम लगाया था। यह वाकया न सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को परखने की कोशिश थी, बल्कि इसमें अल्लाह की मदद और सच की जीत का एक गहरा संदेश भी छिपा हुआ है। रात का वक्त था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि एक महान सिपह सालार और भविष्य के सुल्तान थे, पर एक लड़की अशारिया ने बदकारी का इल्जाम लगाया था। काजी इब्न अरसून, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद भी थे, इस मुकदमे को सुनने वाले थे। यह इल्जाम एक मामूली इंसान पर नहीं, बल्कि एक ऊंचे मकाम के मालिक नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर लगाया गया था। काजी इब्न अरसून को बहुत परेशानी थी, क्योंकि अगर यह इल्जाम सच साबित हो जाता तो उनके शागिर्द की इज्जत पर एक बदनुमा दाग लग जाता। काजी ने वुजू किया और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर दुआ की, ए मेरे मालिक, तेरा बंदा मुश्किल में है, उसे अपनी गैबी मदद दे और उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जिल्लत देने वाला है। दूसरी तरफ अशारिया नाम की लड़की ने पूरे यकीन से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इल्जाम लगाया था, जिससे काजी का दिल और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। काजी की दुआओं के बावजूद उसने यह सोचा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जो हमेशा अपनी इज्जत और आचार व्यवहार की हिफाजत करता आया है। सुबह होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बुखार में मुबतला थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वुजू किया और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। वो जानते थे कि अल्लाह ही उनका मददगार है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में मुकदमा शुरू हुआ, जहां काजी इब्न अरसून ने फर्द जुर्म पढ़ी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से अपने बचाव में बोलने का कहा। सुल्तान ने कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने कभी देखा तक नहीं, उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता हूं? इसके बाद काजी ने अशारिया नाम की लड़की को पेश करने का हुक्म दिया। लड़की जब दरबार में आई तो उसका सारा जिस्म ढंका हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। अद्दीन अय्यूबी समझ नहीं पा रहे थे कि यह लड़की उन पर इतना गंभीर इल्जाम क्यों लगा रही है। काजी इब्न अरसून ने लड़की से पूछा, बताओ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? लड़की ने जवाब दिया, मैं पहले ही बयान दे चुकी हूं और आगे ऐसी बातें करके अपनी इज्जत को और ज्यादा खराब नहीं कर सकती। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा पीला था और वह बहुत कमजोर हो चुके थे। लोग समझने लगे थे कि शायद वह बेगुनाह है, क्योंकि उनकी हालत यह बता रही थी कि वह बेगुनाह है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़की से कहा, क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेगुनाह इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? यह सुनकर लड़की ने अपनी आंखें झुका ली और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उससे पूछा, बताओ, तुमने यह इल्जाम क्यों लगाया? लड़की ने जवाब दिया, मुझे इस जुल्म के लिए मजबूर किया गया था। और उसने अमीर इब्न मरकूम की तरफ इशारा किया। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर इब्न मरकूम को पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर लड़की ने कहा, यह वह शख्स था जिसने मुझे मजबूर किया। अमीर इब्न मरकूम को सजा दी गई और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने अपने किए की सजा भुगत रहा था। अंत में अल्लाह की गैबी मदद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेगुनाह साबित हुए और उनके किरदार पर लगाया गया बदकारी का इल्जाम धुलकर साफ हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी की जायदाद नहीं ली और इसका जवाब दिया, मैं किसी के अमल अपने हिस्से में लेकर गासिब नहीं बनना चाहता। अल्लाह ने उनकी इज्जत की हिफाजत की और उनकी मदद की, जिससे वह इस मुसीबत से सलामत निकले। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन, सच्चाई का साथ देना और नेक किरदार के जरिए इंसान हर किस्म की परेशानी से कामयाबी के साथ बाहर निकल सकता है। जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में अल्लाह की मदद का जिक्र किया गया है। जब इंसान अपनी नीयत साफ रखता है तो अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है।